नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB सर की ऑनलाइन स्कूल में। देखिए दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे उस विषय पे हम चर्चा करेंगे जो हमारे मानव भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनसे हमारे अलग अलग एग्जाम में NVS, KVS, EMRS, DSSB में जो भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए टॉप MCQ, यानी कि अगर आप ये MCQ भी कवर कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। यानी कि हमारे चैनल पे थ्योरी क्लासें भी चल रही हैं और इसके साथ साथ हमने MCQ भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो MCQ में आज जिस टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करेंगे वो है मानव भूगोल, और मानव भूगोल में आज हम चर्चा करेंगे विश्व जनसंख्या की, वितरण की, घनत्व की, वृद्धि और संगठन की। इन विषयों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको इन सभी के नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो मानव भूगोल के पूरे नोट्स और आपकी भारत लोक और अर्थव्यवस्था के जो नोट्स हैं वो हमारे पास पेड्स नोट्स अवेलेबल हैं। ओनली 49 रुपये आप पे करके अपने नोट्स ले सकते हैं। और आप डेमो देखने के लिए जो है आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7073150012। इस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको पेड नोट्स जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गारंटी के साथ जो है वो क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। जैसे हमने हमारे क्लास की थीम भी रख ली है कि पढ़ लो कहीं से, क्वेश्चन आएंगे यहीं से। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो आप अपने जो है कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें अपना आंसर जो है वो बताएंगे कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे जब हम चर्चा करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विरल जनसंख्या वाला नहीं बताना है? तो अट्टाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया और ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ हमारा आंसर लेने वाला है दक्षिणी पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 5 अरब से 6 अरब होने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च थी, या फिर सभी कथन सही नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा आंसर बनने वाला है, तो इसके अंदर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा कि जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च थी, नहीं उच्च नहीं थी। जनसंख्या वृद्धि जो है वो उच्च नहीं थी। तो ये कथन जो है वो हमारा यहाँ पे राइट बनेगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। तो भारत में जो है वो दूसरे नंबर पे भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोगों की संख्या और भूमि के अनुपात को, लोगों की संख्या और भूमि के अनुपात आकार के मध्य अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या संक्रमण या फिर प्रवास। तो इसको कहा जाता है जनसंख्या
घनत्व इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई? तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या क्या 500 करोड़ दर्ज की गई, 600 करोड़ दर्ज की गई, 700 करोड़ दर्ज की गई या फिर 800 करोड़ दर्ज की गई? तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी दर्ज की गई? 600 करोड़। अगला क्वेश्चन है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन किसका है? क्या थॉमस का है, जॉर्ज बी कुरेशी का है, रेडजेल का है या फिर राल्फ वाल्डो इमर्सन का है? तो ये कथन जो है वो जॉर्ज बी कुरेशी का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही है? किसी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। विश्व के सर्वाधिक आबादी देशों में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, या फिर सभी कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है, निम्नलिखित कथनों पे अगर विचार किया जाए तो ये सभी कथन जो है वो क्या है? सही है। उसके जो वास्तविक धन होते हैं देश के वो लोग ही होते हैं। ये बात भी हमने देखी सेकंड चैप्टर में कि 90% लोग इसके 10% भाग पर रहते हैं, और एशिया के अंदर जो सर्वाधिक आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर 60% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, ये कथन किसका है? क्या ये कथन थॉमस का है, क्या ये फिर जॉर्ज बी कुरेशी का है, या रेडजेल का है, या फिर राल्फ वाल्डो इमर्सन का है? तो इस कथन पे अगर विचार किया जाए तो ये कथन जो है वो किसका है? राल्फ वाल्डो इमर्सन का ये कथन है, जो हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्रम को पहचानिए। तो सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या एशिया अफ्रीका में है, यूरोप और एशिया में है, ओशिनिया और एशिया में है, या फिर एशिया या फिर ओशेनिया में? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है वो है एशिया और ओशेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों के बारे में हमें पूछा है। तो भौगोलिक कारकों की हमें पहचान करनी है। जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और ये सभी। तो हम कह सकते हैं ये सभी जो है वो क्या है? भौगोलिक कारक हैं। आपने सेकंड चैप्टर में इसके अलावा मृदा को भी पढ़ा होगा, मिट्टी जो है वो भी क्या है? भौगोलिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप किस आधार पर कह सकते हैं कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं? जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और सभी, यानी कि किसके आधार पे कह सकते हैं आप कि नदी घाटियाँ विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं? तो ये है जल की उपलब्धता के कारण सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। उसके बाद में अगला है भूमध्य सागरीय प्रदेश रिक्त स्थान के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं, यानी कि किस कारण से ये अधिक बसे हुए हैं? ठंडे मरुस्थलों के कारण, सुखद जलवायु के कारण, जल की उपलब्धता के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वो किसके कारण? सुखद जलवायु के कारण बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा है? तो इसमें है खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण या फिर ये सभी। तो जब हम बात करते हैं आर्थिक कारक की, तो आर्थिक कारक क्या है? खनिज भी है, नगरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, और ये सभी जो है वो क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी किस कारण से अधिक बसी हुई है? खनिजों के कारण, उपजाऊ दोमट मिट्टी के कारण, नगरीकरण के कारण या इनमें से कोई नहीं? जब अफ्रीका के कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी की बात की जाती है तो ये खनिजों के कारण क्या हुई है? अधिक बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का कोबे ओसाका प्रदेश रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है,
तो जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है, क्या वो उद्योगों के कारण, खनिजों के कारण, नगरीकरण के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब हम जापान के कोबे ओसाका प्रदेश की बात करते हैं तो ये उद्योगों के कारण क्या है, सघन बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? क्या उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या फिर जनसंख्या वितरण कहते हैं, या फिर जनसंख्या संक्रमण कहते हैं, या फिर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि होती है तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो कैसी होती है? क्या वो धनात्मक होती है, क्या वो ऋणात्मक होती है, क्या फिर वो दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जनसंख्या वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा आंसर होगा उपयुक्त दोनों। उसके बाद में है, जनसंख्या वृद्धि दर को रिक्त स्थान में व्यक्त किया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि जो दर है उसको हम क्या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, या फिर आसमान जनसंख्या के रूप में, बढ़ती हुई जनसंख्या के रूप में, या फिर कोई नहीं? तो हम जो जनसंख्या वृद्धि है उसको किस में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत के अंदर उसको व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को क्या कहेंगे? क्या उसे प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे, क्या उसे वास्तविक वृद्धि कहेंगे, क्या जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहेंगे, या फिर जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, प्रवास, या फिर ये सभी? तो जनसंख्या परिवर्तन के हमारे घटक कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये जो है वो हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे। आगे भी हम इस श्रृंखला को जो है वो जारी रखेंगे। एग्जाम से पहले सभी महत्वपूर्ण जो MCQ या बहुविकल्पिक क्वेश्चन हैं उनको हम कर लेंगे। अगर आपको किसी भी और प्रकार की क्लासों की जरूरत है तो आप 7073150012 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको नोट्स वगैरह उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और इस वीडियो को देख करके आप अपने सुझाव जो है वो अवश्य हमें भेजें, ताकि हम आगे की श्रृंखला को जो है वो कंटिन्यू रख पाएँ। इस वीडियो के ऊपर हम 1000 व्यूज का लक्ष्य रखते हैं। जिस दिन इस वीडियो पे 1000 व्यूज जो है वो आ जाएंगे, उसी दिन हम अपना नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।